अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में बेसिकली हम लोग कौन सा मेथड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t कंसीडर कर लेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे dx आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2x dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये किस तरह से हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो t मान लिया और dx की जगह पर 1 अपॉन 2x dt। 2x से 2x कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है, log t प्लस कांस्टेंट c। log t जो हमने माना है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम लोग log x को t मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से dx क्या आ जाएगा x dt। तो इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा, log x को तो हमने t माना है तो t स्क्वायर अपॉन x dx की जगह पर x dt। x से x कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। t हमने जो लिया है वो log x को लिया है, तो ये हो जाएगा log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्या है, 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस log x, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 प्लस log x को मान लेंगे t। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से dx जो है वो हो जाएगा x dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x, ये बेसिकली हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू, ये हमने माना है t और dx की जगह पर x dt। x से x कैंसिल आउट, 1 अपॉन t dt। ये आ जाएगा log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c और t की वैल्यू जो है वो है 1 प्लस log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन x साइन कॉस x dx का। तो cos x को हम मान लेंगे t, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन x dx इज इक्वल टू डी टी। तो dx आ जाएगा यहाँ से -1 अपॉन साइन x dt। यहाँ पे जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन x ऐसे ही रहेगा, साइन और cos x को हमने मान लिया है t। dx आ जाएगा हमारा -1 अपॉन साइन x dt। साइन x से साइन x कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन t वो भी माइनस का dt। ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t। तो यहाँ पे कर लेते हैं डायरेक्ट, माइनस कॉस t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस x प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्या करेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी को t मान लेंगे और फिर जो है हमारा ये इंटीग्रेशन t टाइप का बन जाएगा। एक तो तरीका ये है, ये भी आसान तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे।
कॉस ए एक्स प्लस बी। तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फार्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2 ए एक्स प्लस 2b, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 2ax प्लस 2b। और सुनो, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो आ जाता है डिवाइड में, यानी 2a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4a कॉस 2ax प्लस 2b प्लस c। तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका जो है उसमें हम क्या करेंगे, देखो ये है हमारा इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो साइन को या कॉस को हम लोग टी मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी को टी। डिफरेंशियल करेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ये ए आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आएगी 1/a कॉस ए एक्स प्लस बी डी टी। अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं तो ये जो है क्या हो जाएगा, देखो साइन तो टी हो गया और कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पे डी एक्स की जगह पर ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी टी, ये आ जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल, ये 1/a पहले आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये आ जाएगा 1/2a टी स्क्वायर जो है वो बेसिकली हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस कांस्टेंट सी। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे cos 2 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए एक्स है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर आंसर मैच कराना है तो इसको cos 2 थीटा मान लोगे, तो cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगा दोगे तो क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी ए एक्स प्लस बी और प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे ये आ जाएगा -1/4a माइनस माइनस प्लस 2/4a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस कांस्टेंट सी। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और ये इस कांस्टेंट के साथ चला जाएगा तो इसको हम कैपिटल सी मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखो अब मैच कर रहा है ये वाली चीज़। कांस्टेंट जो है वो हमारा मुझे पता ही नहीं होता है कि क्या होगा सी, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं दे रखी होगी फंक्शन की हम कांस्टेंट की वैल्यू भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है अब इसकी तरह मैच कर गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है √ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। √ax प्लस बी डी एक्स, क्या करेंगे ax प्लस बी को t मान लेंगे। यहाँ पर अगर हम डिफरेंशियल करें तो यह आएगा a dx इज इक्वल टू डी टी। तो dx क्या हो जाएगा 1/a dt। अब यहाँ पे हम लोग इसको रख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा √t और dx की जगह पर आ जाएगा dt/a। ये क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 1/a dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2 1/a। x की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हो जाएगा 2/3a और t की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगी ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है x √x + 2, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो x + 2। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा इस टाइप का होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे x + 2 को t मान लेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी t - 2 और डिफरेंशियल करेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। ठीक है,
तो ये जो है ये हमारा किस टाइप का दिखने लगेगा, x की जगह पर आ जाएगा t माइनस टू और अंडर रूट में t dt। यहाँ पे ये अंदर जाएगा तो t को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट टी से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t की पावर 3/2 माइनस 2t की पावर 1/2 dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, 3/2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2, ये आ जाएगा 3t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2/5 t की पावर 5/2 माइनस ये हो जाएगा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जो भी अंडर रूट में था हमने उसको t मान लिया। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, 2 पहले से है तो ये आ जाएगा 4x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx अगर हम निकालें तो यह आएगा dt अपॉन 4x। ठीक है, तो ये हमारा किस तरह का हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे x को ऐसे ही लिख लो अंडर रूट टी को लिख सकते हैं t की पावर 1/2, और dx की जगह पर आ जाएगा dt अपॉन 4x, x से x कैंसिल, 1/4 बाहर, t की पावर 1/2 dt। 1/4 t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको मान लेंगे t, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। कैसे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x, इसका डिफरेंशियल 1, इसका डिफरेंशियल 0। यहाँ से अगर हम देखें तो dx आ जाएगा 1/2x प्लस 1 dt। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा किस तरह से है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं सबकी, तो ये ऐसे ही रखा रहेगा, अंडर रूट t बचेगा और dx की जगह पर dt अपॉन 2x प्लस 1 ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, 2 बाहर, अंडर रूट t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन 3 t की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो, जब भी इंटीग्रेशन में अगर अंडर रूट का कुछ नंबर है या अंडर रूट का कुछ फंक्शन है तो उसमें अंडर रूट हटाने की कोशिश करो, और जहन में रखो कि अगर अंडर रूट हटाएंगे तो जाहिर है स्क्वायर वाला कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम x को टी स्क्वायर मान लेते हैं तो अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर, टी कॉमन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2t dt ये आ जाएगा, और ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट x dx, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x की जगह पर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट x जो है वो t हो जाएगा, dx की जगह पर आ जाएगा 2t dt, नीचे t कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस 1 2t dt, t से t कैंसिल, 2 आ जाएगा बाहर, 1/t माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये क्या आ जाएगा, 2 log t की वैल्यू रख दो, वो क्या है, t की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो अंडर रूट x आएगी, तो
तो अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे एक सवाल है कि टी की वैल्यू जो हम यहाँ से निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट टू आनी चाहिए, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स आनी चाहिए, लेकिन हम लोग प्लस की वैल्यू ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हमने माइनस अंडर रूट एक्स लिया तो ये भी टर्म माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये पूरा टर्म माइनस का हो जाएगा, जबकि लॉग जो है वो माइनस पे डिफाइंड नहीं, इसलिए हम लोग प्लस का अंडर रूट एक्स लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे 11। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 4 इसको t मान लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस 4, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब यहाँ पे देखो ये है x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx, x जो है वो है हो जाएगा हमारा t माइनस 4 और अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 अंडर रूट टी, dx जो है वो dt। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t अपॉन अंडर रूट टी, इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन अंडर रूट टी dt। यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा, t को हम लिख सकते हैं अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट टी, तो एक अंडर रूट टी से एक अंडर रूट टी कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा t की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 4, ये 1 अपॉन रूट टी है, ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 1 अपॉन 2 dt माइनस 4 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आ गया। अब देखो ये हो जाएगा हमारा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4, ये हो जाएगा t की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 अपॉन 2 प्लस c, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3, t की जो वैल्यू है वो है हमारी ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 2 4 जा 8 अंडर रूट टी का मतलब x प्लस 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3 एक्स की पावर 5। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 को टी कंसीडर कर लेंगे, डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से dx आ जाएगा dt अपॉन 3x स्क्वायर और x क्यूब जो है वो आ जाएगा 1 प्लस टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x क्यूब माइनस 1 किसको माना है, t को, तो ये आएगा t की पावर 1 अपॉन 3 और x की 5 ऐसे ही लिख लो अभी, और dx आएगा तो dx की जगह पर dt अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा t की पावर 1 अपॉन 3, ये पावर ऊपर जाएगी और ये कांस्टेंट हम पहले लिख लेते हैं, x की पावर 5 माइनस 2 3 बचेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जब हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का कोई रोल नहीं होना चाहिए, तो अब यहाँ पे जो x क्यूब है ना इसकी जगह पर इसको रख देंगे, t की पावर 1 अपॉन 3 1 प्लस टी डी टी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3, ये अंदर जाएगा t की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 3 dt और इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन t की पावर 1 अपॉन 3 और प्लस ये आ जाएगा t की पावर 3 1 जा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आएगा 4 अपॉन 3 dt। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, प्लस 1 हो जाता है यानी 1 अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 1/3 प्लस 1 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 4 अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
ये क्या हो जाएगा 1/3, 3 × 1 = 3 + 1 यानी 4, तो ये आ जाएगा 3/4 t की पावर 4/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 4 7, तो t की पावर 7/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या है, ये x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस ये हो जाएगा 3/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, x² + 3x³ की पावर 3 dx। तो क्या करेंगे 2 + 3x³ को हम लोग t कंसीडर कर लेंगे, डिफरेंशियल करते हैं, 3 × 3 = 9x² dx = dt। dx आ जाएगा 1/9x² dt। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x² को तो ऊपर ऐसे लिखा रहने दो, इसको मान लो t, तो ये आ जाएगा t³ और dx की जगह पर 1/9x² dt। x² से x² कैंसिल, क्या बचेगा 1/9, अपॉन में t³ है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -3 dt, ये आ गया 1/9। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -3 + 1/-3 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आ जाएगा 1/9 × t की पावर -2/-2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये क्या हो जाएगा, फिर 9 × 2 = 18 तो माइनस का, और ये आ जाएगा 18 -2 है पावर, तो जब नीचे जाएगी तो प्लस की 2 हो जाएगी, तो t की पावर 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, t की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, t की वैल्यू भी रखना ज़रूरी है, तो ये आ जाएगा 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है 1/x log x की पावर m। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, log x को t मान लेंगे, ये आ जाएगा 1/x dx = dt। तो dx जो है वो हो जाएगा x dt, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर m dx, ये हो जाएगा 1/x log x को हमने t माना तो ये t की पावर m dx की जगह पर x dt, x से x कैंसिल, t की पावर -m dt, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे t की पावर n का इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगा दो, तो ये आ जाएगा हमारा t की पावर -m + 1/-m + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी log x की पावर 1 - m, सिमिलरली नीचे 1 - m प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको t मान लेंगे, तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, x/9 - 4x² dx। 9 - 4x², इसको हमने मान लिया t, डिफरेंशियल करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, वो भी माइनस का 8x dx = dt। तो dx की वैल्यू यहाँ से जो है वो हमें मिल जाएगी -8x dt, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x/, इसको तो हमने t माना, dx की जगह पर -1/8x dt, x से x कैंसिल, -1/8 इंटीग्रेशन 1/t dt, ये आ जाएगा हमारा -1/8 और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, t की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा -1/8 log t जो है वो हो जाएगा 9 - 4x² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x प्लस 3 dx। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी डिफरेंशियल का उल्टा। तो अगर इसका हम लोग डिफरेंशियल करते तो क्या करते? ई की पावर x का डिफरेंशियल ई की पावर x होता है, फिर 2x प्लस 3 का डिफरेंशियल करते तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशियल 2 आता है, यानी इसमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। लेकिन चूंकि ये एंटी डेरिवेटिव है तो एंटी डेरिवेटिव में x का जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाता है, यानी इसका इंटीग्रेशन जो है वो आएगा ई की पावर 2x प्लस 3, इसका कॉफिशिएंट क्या है 2, तो यह आ जाएगा 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही हमारा आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x ये नीचे है ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को कंसीडर कर लेंगे t, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। dx जो है वो हो जाएगा माइनस का 1/2x dt। अब यहाँ पे देखो x को तो ऐसे ही लिख लो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर t है तो e की पावर t हो जाएगा, dx की जगह पर 1/-2x dt। x से x कैंसिल, यह आ जाएगा -1/2। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है प्लस c, -1/2 e की पावर t जो है वो है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको चाहे तो हम लोग नीचे ले जा सकते, नहीं तो ऐसे छोड़ दें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखा है, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, e की पावर tan इनवर्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x को t मान लेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा e की पावर t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा इससे कैंसिल आउट, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। e की पावर t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। देखो यहाँ पे जब भी नीचे इस टाइप का फंक्शन दे रखा हो, एक्सपोनेंशियल हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो ऐसी कोशिश करो कि नीचे वाले का जो डिफरेंशियल है ना वो हमारा ऊपर वाले के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, e की पावर x से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा e की पावर x, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, इसको हम e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा e की पावर x, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन dx। अब हम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t मान लेंगे, इसका डिफरेंशियल e की पावर x माइनस इसका डिफरेंशियल e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। dx क्या आ जाएगा, 1/e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dt। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिखा रहने दो, e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर x, ये हो जाएगा t, और dx की जगह पर 1/e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dt। ये इससे कैंसिल आउट, 1/t बचेगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। t जो है वो है हमारा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखो इसका अगर हम डिफरेंशियल करें तो हमें ये मिल जाएगा, 2 के साथ मिलेगा, 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को t, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो 2, प्लस इसका डिफरेंशियल करेंगे e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो -2 इज इक्वल टू dx के साथ dt।
यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा e की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x dx इज इक्वल टू dt। dx हो जाएगा 1/2 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x dt। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। देखो इसको तो हमने t मान लिया, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो अभी, -2x/t, और dx यहाँ पे होगा, dx की जगह पर रख देंगे 1/2 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x dt। ठीक है, यानी ये जो हमारा दिया रखा था इस तरह से, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। ये जो है इससे कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/t और ये नीचे 2, इस 2 को तो हम पहले लिख लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। t की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा log t की वैल्यू है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3। देखो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो tan स्क्वायर x आएगा 1 माइनस sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x -1 आएगा क्योंकि हम इसको इधर लाएंगे। यहाँ पे इसी को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 3 -1 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx। अब यहाँ पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो ये हो जाएगा tan 2x माइनस 3, और इंटीग्रेशन में जो x का कॉफिशिएंट होता है वो आता है अपॉन में, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो इसका इंटीग्रेशन तो आएगा tan x, x की जगह पर 7 माइनस 4x। उसके बाद में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x का जो कॉफिशिएंट होता है वो आता है अपॉन में, तो अपॉन में आएगा -4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन करना है इसका हमें, साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स x को t मान लेंगे, तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। dx निकालेंगे तो आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x तो हमारा हो गया t अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह पर रखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। ये इससे कैंसिल आउट, t बचेगा, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। t की वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। यही आंसर हो जाएगा। अब करेंगे 24। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं -3 साइन x अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन लेके बाहर लिख देंगे तो ये बचेगा 3 cos x प्लस 4 साइन x dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको, यहाँ से हमने चूंकि 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 बचा, इसको हम लोग मान लेते हैं t, तो 2 साइन x प्लस 3 cos x, इसको हमने माना t। डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 साइन x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे
1/2 को ऐसे लिख लेंगे। ये जो है ना, ये हमारा dx के साथ चला जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, dt के। इसको हमने t मान लिया, तो ये 1/t dt आ जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। t की वैल्यू रख दो, 1/2 log 2 sin x प्लस 3 cos x dx नहीं, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे 25। क्या दे रखा है, 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। देखो 1/cos हमारा होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, और 10x का डिफरेंशियल जो है वो भी सेक स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं। 1/cos है, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, का होल स्क्वायर, और फिर इंटीग्रेशन इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग 1 माइनस 10x को t कंसीडर कर लेते हैं। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये क्या आ जाएगा, 1/t स्क्वायर, और इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का dt। इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस पहले आ जाएगा t की पावर -2 dt। इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, माइनस t की पावर -2 प्लस 1 यानी -1 है तो नीचे चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -2 में से 1 गया तो -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस 1/t प्लस c। और t हमने किसको माना है, 1 माइनस 10x को, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 10x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे देखो √x है, और √x का जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो वो 1/2√x आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पे √x को हम लोग t मानेंगे। तो जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये आएगा 1/2√x dx इज इक्वल टू dt। तो dx हो जाएगा 2√x dt। तो ये जो है ये क्या बन जाएगा हमारा cos, इसको हमने t मान लिया, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, dx की जगह पर आ जाएगा 2√x dt। वैसे इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, देखो √x को t माना तो ये 1/2√x आया, और इसको इधर ले गए तो 2√x की जगह पर t रख देते तो ये 2t हो जाता। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग t रख देते तो t से t कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे √x से √x कैंसिल हो जाएगा। cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, और ये कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा sin t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, 2 sin, और t की जो वैल्यू है वो है √x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इंटीग्रेशन √sin 2x cos 2x dx। sin 2x को मान लेंगे t, sin का डिफरेंशियल हो जाएगा cos 2x, 2x का डिफरेंशियल आ जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx जो है वो हो जाएगा 1/2 cos 2x dt, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा किस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन √t, और यहाँ पे cos 2x dx की जगह पर आ जाएगा 1/2 cos 2x dt। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट, 1/2 √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो यह आ जाएगा 2/3, और इसको 2 1 2 प्लस 1 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
2 से 2 कैंसिल, 1/3 और t की वैल्यू दे रखी है sin 2x, तो ये आ जाएगा sin 2x की पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखो यहाँ पे करना है हमें इंटीग्रेशन cos x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स dx। तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस साइन एक्स को t मान लेंगे, डिफरेंशियल करेंगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt, dx हो जाएगा 1/cos x dt। ये आ जाएगा हमारा, cos x को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ये हो जाएगा √t और dx की जगह पर आ जाएगा 1/cos x dt। ये इससे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा √t है, नीचे वो भी ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 dt। ये हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो t की पावर -2 1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा t की पावर 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो यानी 1/2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 बचेगा प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस साइन x, तो ये आ जाएगा √1 प्लस साइन x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमें ये सोच के मानना पड़ता है किसी चीज़ को t कि उससे हमें कुछ फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे साइन x को t मान लें तो इसको t मानने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम t मान भी लेंगे तो पहले तो हमारा cos t आएगा, cos x आएगा, और cos x इधर है नहीं जो कैंसिल कर दे क्योंकि cot है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर यहाँ पर cos होता भी तब भी अगर हम इसको t मानते तो log t आ जाता, और log t का भी इंटीग्रेशन हमारा अभी तक हमने फाइंड नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग इसको cot x log sin x dx, log sin x को हम लोग t मान लेंगे। डिफरेंशियल करेंगे तो log का डिफरेंशियल होगा 1/sin x, sin x का डिफरेंशियल cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा हमारा cot x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि cos/sin cot होता है। dx आ जाएगा हमारा 1/cot x dt, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cot x, और ये हो जाएगा t, और dx हो जाएगा 1/cot x dt। ये कैंसिल आउट, t dt बचेगा, और t का इंटीग्रेशन होता है t² प्लस कांस्टेंट c। 1/2 t की वैल्यू रख दो, log sin x का होल स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, sin/1 प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है तो sin x/1 प्लस cos x dx। तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस cos x को t मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। अब यहाँ पे sin x dx इसकी है पर तो माइनस dt आ जाएगा, और इसको हमने मान लिया t, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1/t का इंटीग्रेशन log t, ठीक है। और t हमारा क्या है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, t जो है वो हमने माना है 1 प्लस cos x को प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरह ये भी हमारा है, बस उसमें क्या था, नीचे स्क्वायर नहीं था, बस यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। तो सेम तरीके से करना है, sin x/1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। 1 प्लस cos x को हम t मान लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो sin x तो dx के साथ चला गया, तो ये बचेगा माइनस का dt/t², माइनस बाहर, इसको लिख सकते हैं t की पावर -2 dt, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा t की पावर -7 में रहेगा -2 + 1/-2 + 1 प्लस कांस्टेंट
सी, -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली ये बचेगा 1/t प्लस कांस्टेंट सी, और t जो है वो है हमारा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है, और इससे हमें पता भी चल जाएगा कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन बेसिकली करते कैसे हैं, ठीक है। ये है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये बेसिकली इस तरह का दिखने लगेगा कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशियल करो, जहन में ही करो, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो एक तो टर्म ये हो गया, तो ये टर्म हमें ऊपर बनाना पड़ेगा, तो जब हम ऊपर ये टर्म बनाएंगे तो हमें कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक ऐड भी करना पड़ेगा, तो बेसिकली ऊपर 2 टर्म बन जाएंगे, किस तरह के, एक तो हमारा इसी तरह का बन जाएगा, और एक इसका कंजुगेट यानी बीच में माइनस लगा के, देखो तो 2 साइन की जरूरत पड़ेगी, तो एक साइन हमारा तो है ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो क्या किया गया हमने, यहाँ पे साइन, ये साइन मिलके 2x में 2 साइन एक्स बना लेंगे, ये प्लस का कॉस एक्स है, ये माइनस का कॉस एक्स, कैंसिल आउट, ठीक है। तो बेसिकली हमने कॉस एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग कर लेंगे, तो इसके साथ जब आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 dx बचेगा, प्लस इसके साथ आएगा तो ये इंटीग्रेशन 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यह आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, जबकि इसमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, यानी माइनस का फर्क है, तो हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस का डी टी। अब ये चीज़ हमारी इसकी तरह दिखने लगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1/2, ये आ जाएगा इसके, ये तो हमारा dx के साथ चला गया, और ये हो जाएगा माइनस का dt अपॉन t, ठीक है। 1/2 x प्लस, चूँकि ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा 1/2, और 1/t का डिफरेंशियल होता है log t, तो बेसिकली log और t की वैल्यू साथ में ही रख देंगे, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आ जाएगा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, ये भी हमारा 32 की तरह है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। देखो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 10 को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें भी हमें ऊपर 2 टर्म चाहिए, एक तो वो टर्म जो इस टर्म को कैंसिल कर दे, दूसरा जो इसका डिफरेंशियल हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 टर्म बनाएंगे तो इसका मतलब 2 कॉस की जरूरत पड़ेगी, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1/2, ठीक है। पहला टर्म बना लेते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस, ठीक है। दूसरा टर्म क्या होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन एक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो साइन एक्स को ऐड भी कर लिया, अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे
क्या लिख सकते हैं 1/2, ये हमारा इसके साथ आएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसको टी मान लेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, माइनस साइन एक्स इसका डिफरेंशियल कॉस एक्स, और साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस कॉमन लेके इधर लिख देंगे तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला टर्म है ये इसके साथ चला जाएगा, यानी माइनस डी टी आ जाएगा। तो देखो 1/2 एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1/2 ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी। ठीक है, 1/2 एक्स, ये वाला माइनस ये वाला 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, तो ये आ जाएगा लॉग, और t की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे 34, क्वेश्चन नंबर 34 कैसे करेंगे, देखो √10x अपॉन, इस साइन एक्स अब कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स से डिवाइड किया तो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉस एक्स पहले से है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 10x, और 10x को हम लोग लिख सकते हैं √10x इंटू √10x, ये तो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है ही है, और ऊपर हमारा क्या है √10x dx, ये हमारा इससे कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन √10x dx, 10x को t मान लेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√t dt, और 1/√t को हम लिख सकते हैं t की पावर -1/2, यानी इस तरह से, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में से हाफ जाएगा 1/2 बचेगा, यानी √t बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, और जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा तो 2√t प्लस c, 2√10x प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 35, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे ही 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 2/x dx, 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यह हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो dx आ जाएगा x dt। ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसको हमने t माना तो ये t²/x dx की जगह पर x dt, x से x कैंसिल तो यह आ जाएगा t², और t² का जो इंटीग्रेशन है वो होता है 3t की पावर 3/3 प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे तो यह आ जाएगा 1/3, t है 1 प्लस लॉग x की पावर 3 प्लस कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, देखो इसको हम लोग t मान लेंगे, x प्लस लॉग x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1, लॉग x का डिफरेंशियल 1/x dx इज इक्वल टू dt, इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt, यहाँ से देखेंगे तो dx आ जाएगा x/x प्लस 1 dt। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 1/x, ये हो जाएगा x प्लस लॉग x को t माना तो t² dx की जगह पर x/x प्लस 1 dt,
ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचेगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/3 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस कांस्टेंट सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे हम लोग एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। तो यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को t मानेंगे। तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह पर हम लोग एक्स की पावर 4 रखेंगे, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। इसको अगर हम देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, देखो dx को इधर ही रहने दो, ये नीचे है ये उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 2 ज़ा 8 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 4x क्यूब dt। ठीक है, तो ये जो है हमारा किस तरह से हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 साइन, और इसको हमने t मान लिया है तो साइन t, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर dx की जगह पर ये रख देंगे अपॉन 4x क्यूब dt। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1/4 बचा बाहर आ जाएगा। साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, अब यहाँ पे -1/4 कॉस टी की वैल्यू रख दो, क्या है tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस कांस्टेंट सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अगर हम इसके नीचे वाले को t मान लें तो ये x की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे जब डिफरेंशियल करेंगे, यानी हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप से कर रहे हैं। इसको हमने मान लिया t, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, tan x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 dx इज इक्वल टू dt। तो ये चीज़ जो है वो हमारी बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह है, और ये चीज़ हमारी dx के साथ चली जाएगी, तो बेसिकली ये बचेगा 1/t dt, इस तरह का बचेगा। ठीक है, 1/t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है log t, और अगर हम देखें तो log सिर्फ किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 की जगह पर हमने इसको लिख लिया। इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो अब यहाँ पे देख लो कि कौन से जो है सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ये है बी वाला tan x माइनस कॉट एक्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।